दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। एजीएम की डेट ऐलान हो चुकी है कंपनी की तरफ से। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या फैसला होगा, क्या कौन से रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास होंगे और शेयर होल्डर कौन से एलिजिबल है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी ने अपने बिजनेस को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट जारी की है। इसके अलावा जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट, उसका जो रिजोल्यूशन का प्रस्ताव था उसको अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। कंपनी एनसीएलटी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी 9 जून को डेडलाइन थी, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो क्या है उसके पीछे की वजह, उसको समझने की कोशिश करेंगे और नीलामी के बाद जेपी पावर को क्या फ़ायदा होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आज स्टॉक के अंदर तेज़ी थी, लेकिन जितनी तेज़ी बनी उतनी रह नहीं पाई। ऊपर के लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। क्या है आगे की संभावना जेपी पावर की, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो आज 18.16 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.94% की तेज़ी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी। लेकिन इंट्राडे में 19.30 तक गया था। वहाँ से स्टॉक आप देखें लगभग ₹1 से नीचे वापस आया। एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर आज नंबर 3 पे था और रिलायंस पावर नंबर 2 पे था। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 4 पे रतन इंडिया इंफ्रा था और उसका जो सब्सिडीज कंपनी रतन इंडिया पावर, उसने भी आज ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। अगर रतन इंडिया पावर के बारे में आपको जानना है तो ऑलरेडी हमारा वीडियो आज बन चुका है, वो जाके जरूर देखें क्या है आगे की रणनीति। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनकी Q4 कंप्लीट हो चुका है और फाइनेंशियल 2024-25 के लिए 30वीं एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है और इसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। शनिवार 5 जुलाई 2025 को 11:30 बजे के आसपास ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल के माध्यम से ये पूरी की पूरी एजीएम होगी और कुछ बड़े जो फैसले हैं वो कंपनी लेगी और शेयर होल्डर की उसके लिए रजामंदी ली जाएगी उन फैसलों को, प्रस्ताव को पास करने के लिए। यहाँ पे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी अगर आपको सारी जाननी है तो इसकी वेबसाइट की लिंक दी गई है, जिस पे आप जाके एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं पूरे साल किस तरह से कंपनी ने प्रदर्शन किया है। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड मेंबर और जो शेयर ट्रांसफ़र बुक है वो क्लोज होगी। अब देख सकते हो कि 29 जून 2025 को संडे को और शनिवार 5 जुलाई 2025 तक ये क्लोज रहेगी, क्योंकि कंपनी अपना एजीएम लेने हमारे सामने लेकर आ रही है। अब यहाँ पे कौन से वो प्रस्ताव है जिनको इस एनुअल जनरल मीटिंग में पास करवाना है, तो जो पहला देखें तो यहाँ पे कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट और पूरे साल का रिजल्ट शेयर होल्डर के पास से उसकी रजामंदी ली जाएगी इस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से। दूसरी है जो अपॉइंटमेंट है श्री मनोज गौर, जो होल्ड रिटायर, देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के लिए रीअपॉइंटमेंट उनकी होनी है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से। जो वो डायरेक्टर है कंपनी के, उसकी रीअपॉइंटमेंट को प्रस्ताव को भी पास करवाना है। इसके अलावा जो तीसरा प्रस्ताव है, अपॉइंटमेंट होनी है श्री प्रवीण कुमार सिंह, जो आप देखिए वो रिटायर हो रहे हैं, जो रोटेशन के तौर पे वो फिर से अपनी तरफ से रीअपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे अर्जी लगाई है और कंपनी में अपनी वो जो कार्यभार है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके इस प्रस्ताव को भी शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ ऑडिटर्स की जो मेहनताना है उसको देने के लिए भी यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट है सेक्रेटरियल ऑडिटर्स की 5 ईयर के लिए, फाइनेंशियल 2025 से लेके 2030 तक के लिए, उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को भी पास करवाना है। तो ऐसे ही बहुत सारे और प्रस्ताव भी है जिसको पास करवाना है। तो यहाँ पे जो ई वोटिंग शुरू होगी 2 जुलाई 2025 को सुबह 9 बजे से और ये ख़त्म होगी 4 जुलाई 2025 को शाम को 5 बजे। अब शेयर होल्डर के लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 27 जून 2025। इसका मतलब ये है कि 27 जून 2025 के पहले जिनके पास कंपनी के शेयर होंगे उनके डीमेट अकाउंट में, वो सारे एलिजिबल है, वो वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी प्रस्ताव है उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। तो वोटिंग डेट आ चुकी है, एलिजिबल डेट भी आ चुकी है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट में कौन कौन है और उसकी क्या क्या सैलरी है, तो श्री सुनील कुमार शर्मा जो होल टाइम डायरेक्टर है और वाइस चेयरमैन है कंपनी के, 27/12/1997 से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। 27 साल 4 महीने उन्होंने अभी तक कंपनी में निकाल दिए।
उनका जो यहाँ पे कमीशन होता है वो 75 लाख रुपीज़ के आसपास है। इसके अलावा श्री सुरेश जैन जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, देख सकते कि 14/12/2007 से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। 17 साल 4 महीने उनके कार्यकाल को हो चुके। और यहाँ पे उनका जो देख सकते हो कमीशन जो है सैलरी वो 100 लाख के आसपास है। और श्री प्रवीण कुमार सिंह जो होल टाइम डायरेक्टर है, 30/10/2010 से वो सेवाएं दे रहे, 14 साल और 6 महीने हो चुके। उनका 50 लाख का यहाँ पे टोटल कमीशन बन रहा है, सब मिला के 225 लाख रुपीज़ बन रहा है। अब यहाँ पे उनकी सैलरी और कमीशन की बात करें, श्री सुनील कुमार शर्मा जो होल टाइम डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन है, 280 लाख रुपीज़ उनकी सैलरी है और 75 लाख उनका कमीशन है, उससे 355 लाख रुपीज़ बन रहा है। और श्री सुरेश जैन जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, उनकी 378 लाख रुपीज़ की उनकी सैलरी है और 100 लाख उनका आप देखो कमीशन है, वो मिला के 478.77 लाख बन रहा है। और श्री प्रवीण कुमार सिंह जो होल टाइम डायरेक्टर है, 245.50 लाख रुपीज़ का उनका टोटल सैलरी है और 50 लाख उनका कमीशन बनता है। 292.50 लाख का टोटल यहाँ पे उनकी अमाउंट बन रही है। तो ये सारी जानकारी शेयर कर दी गई है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे उन्होंने अपने बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी कर दी है फाइनेंशियल 2024-25 की। तो कंपनी के टोटल प्रोडक्ट और सर्विस की बात करें तो थर्मल पावर जनरेशन है और इसमें आप देखें जो टोटल इनका टर्नओवर का कंट्रीब्यूशन है वो 94.34% है। सैंड माइनिंग का बिजनेस फिलहाल नील है क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया है। कैप्टिव कोल माइनिंग का बिजनेस भी नील है। इसके अलावा हाइड्रो पावर जनरेशन का 5.66% का कंट्रीब्यूशन है और सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस नील हो चुका है। तो फिलहाल अभी इनके पास थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ही बिजनेस है। कंपनी के टोटल प्लांट की बात करें तो 4 प्लांट है और 2 ऑफिस है, टोटल मिला के 6 टोटल इनके ऑफिस और प्लांट है। कंपनी की टोटल 28 स्टेट के अंडर प्रेजेंस है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात करें, परमानेंट एम्प्लॉयज़ 1397 है और इसमें से मेल अगर आप देखें तो 1378 है। 98.64% टोटल परमानेंट वर्कफोर्स में मेल है और 19 यहाँ पे फीमेल है जिनकी संख्या 1.36% है। अदर जो परमानेंट जो नहीं है वो 250 एम्प्लॉयज़ है, उसमें से मेल 249 है 99.60% और एक फीमेल है जिनकी 0.04% की हिस्सेदारी है। टोटल एम्प्लॉयज़ 1647 है जिसमें मेल 1627 और फीमेल देख सकते हो कि 20 है। तो ये इनका जो वर्कफोर्स है। इसके अलावा वर्कर्स भी है एम्प्लॉयज़ के अलावा। उसके बाद परमानेंट जो है वर्कर्स है 1315 है, 1298 मेल है और 1700 यहाँ पे फीमेल है। और जो परमानेंट नहीं है वो 1070 टोटल वर्कर है जिसमें 1029 मेल है और 41 फीमेल है। तो इस तरह से टोटल 2385 इनके वर्कर्स है। तो ये इसकी जानकारी इन्होंने दे दी है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा इसकी जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट वो दिवालिया प्रक्रिया के तहत नीलाम होने जा रही है। 9 जून इसकी अंतिम तारीख थी कॉर्पोरेट दिवालिया प्रक्रिया को पूरा करने की, लेकिन इसको 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, जो भी 9 जून से बढ़कर 24 जून 2025 हो गई तारीख। तो जयप्रकाश पावर एसोसिएट की तरफ से रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया कि समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए 9 जून 2025 की वर्तमान समय सीमा को बढ़ाने के लिए कई पीआरए से प्राप्त अनुरोधों के परिणाम स्वरूप कॉर्पोरेट देनदार के ऋणदाताओं की समिति के सदस्यों ने अपेक्षित बहुमत के साथ 24 जून 2025 तक समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह कदम कई संभावित समाधान आवेदकों के अनुरोधों के बाद उठाया गया जो अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए अधिक समय मांग रहे। तो ऋणदाताओं की समिति सीओसी ने आवश्यक बहुमत के साथ इस विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो जेपीएसओ जिसका सीमेंट, बिजली, होटल निर्माण और रियल एस्टेट का कारोबार है और कंपनी दिवालिया प्रक्रिया के तहत यहाँ पे गुजर रही है। 2016 में एनसीएलटी के तहत इसकी कार्रवाई शुरू हुई थी। तो देख सकते हो बहुत सारे बैंकों का भारी भरकम कर्ज है, करीब 55,493.43 करोड़ का कर्ज है और उस कर्ज को यहाँ पे क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो उनकी बैंकों का जो एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। ऋणदाताओं के संघ ने अपने बकाया ऋणों को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब ये देख सकते हो कि सारा का सारा जो कर्ज है वो यहाँ पे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्लियर करेगी। तो इस संघ में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एलआईसी, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईएफसीआई, पीएनबी, यूको बैंक, साउथ इंडियन बैंक, पंजाब सिंध बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, सिडबी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, करूर वैश्य बैंक, इसके अलावा एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसके अलावा इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। तो अब देख लो कि समय बढ़ चुका है, आने वाले समय कौन इसका नया मालिक होगा देखना होगा। अदानी जैसे और बहुत सारे
मार्केट जो है बड़े जो खिलाड़ी है वेदांता वो भी इंटरेस्ट ले रहे, किसकी कंपनी होगी देखना होगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।